बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आपको दिखा दें, उसके बाद जो है फिर कुछ अहम तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। ईरान इजराइल के बीच जंग तेज हो चुकी है, दोनों ओर से हाइपरसोनिक मिसाइलें जो है वो दागी जा रही हैं। ईरान ने तेल अवीव को निशाना बनाया है, बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। ईरान ने इजराइल पर 25 मिसाइलें दागी हैं, बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं इस वक्त की। इजराइल ने भी लगातार दागी मिसाइलें, बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। दोनों तरफ से मिसाइलों से एयर स्ट्राइक की जा रही है। ईरान ने तेल अवीव पर मिसाइलें दागी हैं। ईरान इजराइल जंग जो है वो लगातार भीषण होती जा रही है। एक उम्मीद लग रही थी कि 4 से 5 दिन बाद जो है ये हमले कम हो जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है हमले तेज होते जा रहे हैं। जल्दी से अपडेट्स और उसके बाद अहम तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तो जंग को लेकर अहम अपडेट्स जो हैं इस वक्त तो आपको बता दें, इजराइल का तेहरान पर मिसाइल हमला जो है वो अभी भी जारी है। हाइपरसोनिक, क्रूज, बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल जो है दोनों तरफ से किया जा रहा है। इजराइल ने ईरान पर 5 गुना ज्यादा हवाई हमले किए हैं। यह बाकायदा भी रिपोर्ट सामने आ रही है कि अगर ईरान एक मिसाइल मार रहा है तो इजराइल बदले में 5 मिसाइलें मार रहा है। इजराइल का ईरान पर 50 से ज्यादा फाइटर जेट से हमला किया गया है। यह अहम अपडेट इस वक्त की जो पिछले 12 घंटों के अंदर घटा है। 50 से ज्यादा फाइटर जेट्स का इस्तेमाल यहां पर इजराइल की तरफ से किया गया है। ईरान ने दागी हाइपरसोनिक मिसाइल, और यह एक बड़ी बात है। हाइपरसोनिक मिसाइल यानी कि 1 घंटे के अंदर लगभग 7000 किलोमीटर का रास्ता यह तय कर लेती है, और ईरान और इजराइल के बीच की एयर स्पेस की दूरी 2000 किलोमीटर है, यानी कि 15 से 20 मिनट के अंदर यह मिसाइल जो है तेहरान से उड़कर जो है तेल अवीव तक पहुंच रही है। और यही कारण है कि जो इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है इन मिसाइलों के आगे नाकाम साबित हो रहा है। इजराइल में फंसे नागरिकों की वापसी जो है वो शुरू हो चुकी है, और ईरान इजराइल को लेकर अमेरिका ने टास्क फोर्स भी बनाई है। चलिए अलग अलग तस्वीरें एक बार प्ले कर देंगे हम। यूएई और ने यूएनएससी में तत्काल कार्रवाई करने की अपील की है कि यूएनएससी एक्शन में आए और मांग की है कि चीजों को ठीक किया जाए। युद्ध को रोकने के लिए तुरंत जरूरी कदम उठाए जाएं, ये भी यूएई ने मांग की है। लेकिन क्या इजराइल इसके लिए तैयार होगा? यूएन क्या पूरे मामले पर इतनी गंभीरता लेगा? वो भी उस वक्त जिस वक्त अमेरिका इजराइल के पीछे मजबूती से खड़ा होता नजर आ रहा है। कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब तलाशना होगा, लेकिन कुछ अहम तस्वीरें आ रही हैं। वो तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूं। इस वक्त ईरान के बैलिस्टिक बेस पर यह हमला जो है पिछले 12 घंटों के अंदर बोला गया है। यहां पर इस ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल बेस पर यह हमला किया गया है, क्योंकि यह माना जा रहा था कि यहां से जो है बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल जो है वो ईरान कर रहा है। उस बेस को जो है उड़ा दिया गया है। इसको हम इस लूप को फुल स्क्रीन प्ले करेंगे क्योंकि यह बड़ा अहम है। एक बार दिखाइएगा, इस लूप को दिखाइएगा, क्योंकि 1996 में नेतन्याहू ने पहली बार कहा था कि ईरान जो है 15 से 20 दिन के अंदर न्यूक्लियर वेपन्स बना लेगा, लेकिन 2025 तक नेतन्याहू एक ही बात की रट लगाते आए हैं, और लेकिन अभी तक ईरान का वो न्यूक्लियर वेपन बना नहीं है। तो इसको हम फुल स्क्रीन प्ले करेंगे, एम्बियंस के साथ प्ले करेंगे। थोड़ा सा इंतजार करिए, लेकिन अगले लूप जो है उसको प्ले कर दीजिए। Is getting extremely close. By next spring, at most by next summer, at current enrichment rates, they will have finished the medium enrichment and move on to the final stage. From there, the deadline for attaining this goal is getting extremely close. By next spring, at most by next summer, at current enrichment rates, they will have finished the medium enrichment and move on to the final stage. From there, the deadline for attaining this goal. चलिए नेक्स्ट तस्वीर प्ले करेंगे। इजराइल ने जारी किया है वीडियो। ये जो लास्ट नाइट को एयर स्ट्राइक की गई है उसकी तस्वीरें इजराइल की तरफ से जारी की गई हैं। F-16 का, F-15 का इस्तेमाल, F-35 का इस्तेमाल जो है किया जा रहा है। लेकिन यह तस्वीर बहुत अहम सवाल खड़े करती है। व्हाइट हाउस में रात को एकदम से लाइटें बंद कर दी गई। इस तस्वीर को क्या हम फिर से प्ले कर सकते हैं? जगमगाता व्हाइट हाउस जो है वो अंधेरे में बदल गया। क्या अमेरिका को इस बात का डर है कि व्हाइट हाउस के ऊपर ईरान स्ट्राइक कर सकता है? यह एक बड़ी अहम तस्वीर है जो बयां कर रही है कि कहीं ना कहीं अमेरिका भी यह मान रहा है कि इजराइल के पास वो तकनीक पहुंच चुकी है कि वो अमेरिका तक इस्तेमाल अपनी मिसाइलों को कर सकता है। अगली तस्वीर, यह इजराइल ने वीडियो जारी किया है जहां पर हम उनके F-35 को, F-16 को देख सकते हैं, जिनकी मदद से लगातार एयर स्ट्राइक की जा रही है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या
ये जंग आगे बढ़ने वाली है, क्योंकि इजराइल ईरान के एयर स्पेस के ऊपर पूरी तरह से जो है अब इजराइल का कब्जा हो चुका है। उसकी वानगी ये तस्वीरें करती हुई। नेक्स्ट तस्वीर, जल्दी से अगली तस्वीर प्ले करिए। वक्त लगातार कम होता जा रहा है। इजराइल ने जारी किया है नया वीडियो। अगली तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। तेल अवीव में भारी तबाही की तस्वीरें सामने आई है। जनता को आप देखिए, अगर इन तस्वीरों को आप देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि कुछ एक साल पहले कुछ ऐसा ही मंजर जो था वो गजा के अंदर देखने को मिला था। गजा से हटकर जो तस्वीरें हैं वो तेल अवीव से सामने नहीं आ रही हैं, यानी कि जो तेल अवीव में, हाइफा में तबाही हुई है वो गजा के बराबर ही हुई है, और ये एक बड़ा फेलियर नेतन्याहू का कहा जा सकता है। अगली तस्वीर जल्दी से एक बार प्ले करिए। और यह तस्वीर तेल अवीव में हमले की तस्वीर है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि यहां पर हेडक्वार्टर था अमान का, जो कि उनकी खुफिया एजेंसी है, उसके ऊपर जो है अटैक किया गया है। और यह तेहरान छोड़ने वाले लोगों की भीड़ बताई जा रही है कि लोगों ने तेहरान छोड़ना शुरू कर दिया। रात के अंधेरे में ही लोग निकल जाना चाहते हैं। सड़कों पर भारी जाम लगा हुआ है, निकलने का रास्ता नहीं है, क्योंकि कल ही इजराइल की तरफ से एक बार फिर कहा गया था, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका ने भी एक बार फिर कहा था कि लोग तेहरान को खाली कर दें, और उसके बाद सड़कों पर जो है भीड़ दिखने लगी थी। थोड़ी देर में हम अपने सहयोगियों के पास भी चलेंगे जो कि न्यूज रूम में मौजूद हैं। चंद और तस्वीरें हैं जिनको हम दिखा देते हैं, उसके बाद उनका ओपिनियन कि इस वक्त वर्ल्ड मीडिया क्या कुछ कह रहा है, मिडिल ईस्ट का मीडिया क्या कुछ कह रहा है, वो भी हमारे लिए समझना जरूरी होगा। तेहरान में चारों तरफ धुआं ही धुआं दिखाई पड़ता है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है आग इस वक्त कह सकते हैं दोनों तरफ लगी है। यह कहना बिल्कुल गलत होगा कि सिर्फ नुकसान जो है ईरान में हो रहा है, नुकसान इजराइल में भी हो रहा है। तेल अवीव, हाइफा में तबाही मच रखी है, और दूसरी तरफ जो है ऑयल रिफाइनरी जो है, जो इस वक्त ऑयल रिफाइनरी ईरान के अंदर है, गैस साइट है, उसे तबाह कर दिया गया है, और वानगी ये तस्वीरें उसकी हैं।